This is a important question from class 9. क्लास 9 के ना अभी फाइनल पेपर्स में जो सर्वोदय का पेपर हुआ है अभी 24 का फेब 5th को उसमें ना एक क्वेश्चन आया है दैट द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो। ठीक है। तो मीडियन आपको सिखाया नहीं जाता है, मीडियन के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन सेंट्रॉइड जो है ना वो बुक में एक्सप्लिसिटली सिखाया नहीं जाता है। ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ये हमारे पास आ गया एडी इज द मीडियन, बीई इज द मीडियन और सी एफ इज द मीडियन। तो पहली चीज तो ये कही जाती है कि जो तीनों मीडियंस हैं देन वी से दे आर कॉन्करेंट, वो एक सिंगल पॉइंट से पास करते हैं। तो पॉइंट जी जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल और इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। It is called the intersection point of the 3 medians of the triangle. तो जो हमें प्रूव करना है ना वो ये है AG रेशियो GD और ये है BG रेशियो GE और फिर हमारे पास है CG रेशियो GF। ये है 2:1। तो जो वर्टेक्स से पास स्टार्ट होता है टू द सेंट्रॉइड, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू सेंट्रॉइड वो डबल होता है और जो बाकी बचा पार्ट है टू द मिड पॉइंट, ठीक है ना, वो 1 होता है पूरे मीडियन का। तो हमें जब ये प्रूव करना है, वैसे तो इसे प्रूव कर सकते हैं सिमिलैरिटी से, पर क्लास 9th में क्या है हमने सिमिलैरिटी नहीं की होती। ठीक है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो जो मुझे याद है कि हमने अपने स्कूल टाइम्स में किया था मैं वही मेथड करवाऊंगी। इसमें आप कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे एक्सटेंड एडी टू अ पॉइंट, लेट मी से एस, सच दैट एजी इज इक्वल टू जी। ठीक है। ये वो पार्ट है जो हम प्रूव कर रहे हैं। हमने इसको फर्दर डी को आगे फर्दर ऐसे एक्सटेंड करना है टू सम पॉइंट एस, ताकि हमारे पास एजी और जीएस इक्वल आ जाए। तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा हमारा ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा इक्वालिटी में ले जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया इतना? अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन बी एस एंड सी। आपने बी एस और सी एस को ज्वाइन करते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब इसके बाद सबसे सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा प्रूफ पे डिपेंड करता है। हमें पता है एजी और जीएस तो इक्वल है और बीडी और सीडी इक्वल है। तो मुझे प्रूव करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ जीएस। इसके लिए मैं पहले प्रूफ जो करना चाहती हूँ वो हमारा ये पैरेललोग्राम, जो हमने कंस्ट्रक्शन में पैरेललोग्राम निकाला है ना, ये वाला क्वाड्रिलेटरल निकाला है, सॉरी, इसको हमें प्रूव करना है। इट्स अ पैरेललोग्राम और यही से हमारा पूरा प्रूफ आ जाए। ठीक है। तो पहले मुझे प्रूव करना है BGCS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये कैसे प्रूव करूं? अब मैंने कहा था ना मुझे सिमिलैरिटी यूज नहीं करनी है, मुझे सिर्फ 9th के कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पढ़े हुए हैं और उसमें सबसे पहले आता है, जब मीडियन की बात की जाए ना तो मिड पॉइंट्स आते हैं, मिड पॉइंट्स की बात की जाए तो 9th में हमने पढ़ी होती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे? अगर मैं कह रही हूँ AG इज इक्वल टू GS, so therefore I am saying G is the midpoint of AS। ठीक है। और F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। GS देखो और AB देखो, तो इनसे जो ट्रायंगल बनता है वो है ABS। तो मैं लिख दूंगी इन ट्रायंगल ABS G is the midpoint of AS, F is the midpoint of AB, therefore by midpoint theorem FG is parallel to BS। ठीक है। FG is parallel to BS, of course FG is half of BS। ये भी हमारे पास आ गया, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब अगर आपकी ये BS को पैरेलल है और ये आपका पूरा CF है और आई कैन से CG इज पैरेलल टू BS, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, है ना, फर्दर एक्सटेंड किया पैरेलल लाइन को तो वो भी पैरेलल हो जाएगा। तो CG इज पैरेलल टू BS, हमारे पास ये भी पूरा आ गया। और ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं BG इज पैरेलल टू CS। ठीक है। तब मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगी? ASC। तो यहाँ पर अगर ये मेरे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आई विल टेक
इन ट्राइंगल ASC G इज द मिड पॉइंट ऑफ वही AS, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगी E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, therefore GE पैरेलल टू DS। तो ये सॉरी GE पैरेलल टू CS, GE पैरेलल टू CS आ गया। और अगर GE पैरेलल है तो आई कैन से BG इज पैरेलल टू CS। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। ये वाली दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसके बेसिस पर कि CG इसको पैरेलल है, CG BS को पैरेलल है और BG CS को पैरेलल है, आई कैन सेफली से दैट BSCG इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं यहां से ले लूंगी BSCG इज अ पैरेललोग्राम। बस पहले इतना सा प्रूव करना है कंस्ट्रक्शन करके कि हमारा ये जो येलो वाला मैंने हाईलाइट किया हुआ क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज द पैरेललोग्राम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बहुत ही इजी है, आपने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो नेक्स्ट आई विल से कि मुझे पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, therefore so I will take D is the midpoint of GS. D is the midpoint of GS. मैं इस चीज को ले लूंगी, D is the midpoint of GS। अगर D midpoint है GS का तो I can say GS is equal to GD, GD plus DS, और मुझे पता है GD और DS आपस में इक्वल है ना। तो आई कैन से GS इज इक्वल टू 2 टाइम्स GD, इसको रिप्लेस कर दिया, यूक्लिड भी तो लगाते हैं हम, और GS को मैं ऑलरेडी AG के इक्वल कर चुकी हूँ, तो AG इज इक्वल टू 2 टाइम्स GD। तो इससे मेरे पास आ जाएगा AG रेशियो GD इज 2:1। तो बहुत ही इजीली आपने सिर्फ इसके स्टेप्स याद रखने होते हैं। AG इज इक्वल टू 2 टाइम्स GD कहा ना, तो हम क्या करेंगे, AG और ये GD को यहाँ पर ले आएंगे इन द डिनोमिनेटर, और ये आ जाएगा 2/1। तो ये रेशियो 2:1 हो गई। तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। होपफुली ये ठीक है हमारे लिए पॉइंट, हमारा ये क्लियर हो जाता है हमें। अगर ये क्लियर हो गया है तो इसको इस तरह से प्रूव करना, क्योंकि सूर्योदय में सिर्फ 2:1 की रेशियो याद करने के लिए कहा गया। जो क्वेश्चन है 1 मार्क का कि ईच सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन विच रेशियो, सो द रेशियो इज 2:1। ठीक है, फॉलो फॉर मोर।